धीरेन्द्र कुमार के आदेश के आलोक में इस केस को भी निष्पादित किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने धीरेन्द्र कुमार के ही आलोक में इस केस को भी निष्पादित किया और कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे, अगर ये उसमें आते हैं तो इनके लिए भी रिजल्ट पब्लिश करें। लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता का कहना था कि वह LPA फाइल किए हुए हैं आदेश के खिलाफ और इसलिए इसके लिए वेट कर ले, पर माननीय उच्च न्यायालय ने बोला कि नहीं, आप इनका भी आदेश आप पारित कीजिए, इनका भी केस कंसीडर कीजिए और यही आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ अभी हाईकोर्ट के जाने माने वकील प्रणव सर हैं, हम इनसे बात करेंगे BPSC ट्री 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। डेट ऑफ बर्थ मामले में एक और सफलता मिली है छात्रों को। 24 पेटिशनर हैं, 24 पेटिशनर को जीत मिली है। हम इनसे जब बाकी का डिटेल्स बात करेंगे क्या है कैसे। सर, कब का ये जजमेंट है सर? ये आज माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश आज पारित किया है और बिहार लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता की उपस्थिति में उन्होंने आदेश दिया कि इनका भी केस कंसीडर कीजिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप जारी कीजिए। इसके आलोक में लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता का कहना था कि वह LPA फाइल किए हुए हैं आदेश के खिलाफ और इसलिए इसके लिए वेट कर ले, पर माननीय उच्च न्यायालय ने बोला कि नहीं, आप इनका भी आदेश आप पारित कीजिए, इनका भी केस कंसीडर कीजिए और यही आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने। NPA के बारे में थोड़ा NPA जारी, इसका क्या मतलब हुआ? LPA हुआ अगर आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि माननीय न्यायमूर्ति नानी तागिया जी के यहाँ से हम लोगों ने धीरेन्द्र कुमार में 101 छात्रों के लिए हम लोगों ने आदेश लिया था। उसी आदेश के विरुद्ध बिहार सरकार डबल बेंच में उन्होंने केस किया है, जिसका वो पेंडिंग है और उस पर सुनवाई होनी अभी बाकी है। और ये जो आज जो 24 केस पर आप 24 पेटिशनर की जीत हासिल करवाया है, ये डेट ऑफ बर्थ क्या मामला था? उसमें कुछ सालों के लिए छूट रहे थे, क्या है वो, क्या मामला है उसको थोड़ा क्लियर करिए। ये मामला ये था कि वैसे अभ्यर्थी जिनको क्वालिफाइंग मार्क्स था बट वो सेलेक्ट नहीं हो पाए क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में वो छट रहे थे। इसी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को नहीं जारी करने के विरुद्ध हमने पहले माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल किया, जिसकी सुनवाई हुई और फैसला हमारे हक में आया। और उसी तरह से अब छूटे हुए और बच्चे जिनका डेट ऑफ बर्थ के कारण उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था पर वो क्वालिफाइंग मार्क्स लाए हुए थे, वैसे बच्चों का हम लोगों ने एक दूसरा रिट माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया और उनसे प्रार्थना कि धीरेन्द्र कुमार के आदेश के आलोक में इस केस को भी निष्पादित किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने धीरेन्द्र कुमार के ही आलोक में इस केस को भी निष्पादित किया और कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे, अगर ये उसमें आते हैं तो इनके लिए भी रिजल्ट पब्लिश किया। फिलहाल 24 पेटिशनर को नौकरी होने की गारंटी है? नहीं, ये गारंटी नहीं है, ये तो न्यायालय ने आदेश दे दिया। न्यायालय ने आदेश दे दिया। अब डेट ऑफ बर्थ में कितना वैकेंसी निकलता है सप्लीमेंट्री में और कितने बच्चे आते हैं और उसके मेरिट के हिसाब से रिजल्ट पब्लिश। लेकिन रिजल्ट तो होगा ना? रिजल्ट होगा, मतलब न्यायालय, मुख्य न्यायालय के माननीय उच्च न्यायालय का यही आदेश है। और अभी चूंकि डबल बेंच में हमारा मामला लंबित है तो उसके भी न्याय निर्णय से फलाफलित होगा। अच्छा, ये बताइए सर, जैसे कि डबल बेंच पर चली गई है सप्लीमेंट्री धीरेन्द्र कुमार वाले केस में, अगर उसमें जजमेंट आ गए धीरेन्द्र कुमार के पक्ष में, विद्यार्थियों के पक्ष में, तो क्या इस केस के लिए भी डबल बेंच पर चली जाएगी सरकार या ऑटोमेटिक इसको भी माना जाएगा कि इनको भी नौकरी जाए, डबल बेंच जाने की जरूरत नहीं है? नहीं, अगर एक केस में डबल बेंच से अगर सरकार हार जाती है तो और केस में डबल बेंच में जाने का औचित्य नहीं है, क्योंकि जिस रेशियो पे केस को निर्णय फैसला दिया है वही फैसला फिर और सब केसों में भी होगा। तो ये बताइए सर, 24 पेटिशनर का ये डेट ऑफ बर्थ के मामले में आप फर्स्ट वकील हैं जो केस जीत लगी, इससे पहले भी कोई जीते हैं या इससे पहले कोई जीते हैं क्या? सबसे पहले हम लोगों ने लिया और हमारे ही तो सप्लीमेंट्री धीरेन्द्र वाले में सबसे पहले आप ही लोग, हमारा सबसे पहला केस था जिसपे हम लोगों के हक में फैसला आया। उसके बाद और लोगों ने फाइल किया और उनको भी धीरेन्द्र कुमार के ही जजमेंट के उसी के जजमेंट के आधार पे उनको भी आदेश उनके पक्ष में
निर्गत हुआ। लेकर गए। अच्छा, अब ये डेट ऑफ बर्थ के मामले में जैसे कि 24 पटिशनर हैं, इसके अलावा और लोग, ये बहुत सारे लोग हैं डेट ऑफ बर्थ के मामले में केस दर्ज करना चाहते हैं या पटिशनर बनना चाहते हैं या उस क्राइटेरिया में आएंगे, जैसे 24 को तो होगा ही, लेकिन उन लोगों को भी नौकरी होने की चांस है कि अगर वैकेंट उतनी होती है तो? ये बिल्कुल किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में नौकरी होने की संभावना है, बशर्ते कि कितना वैकेंसी बिहार सरकार आइडेंटिफाई करती है। अगर मान लीजिए कि सप्लीमेंट्री का 10,000 वैकेंसी है उनके पास, अगर 10,000 वैकेंसी को वो आइडेंटिफाई करते हैं तो 10,000 वैकेंसी में जितने भी लड़के मेरिट लिस्ट पे आएंगे सबका होगा, उनका, सब लोगों का, सबका। मतलब कहने का मतलब है कि मैं ये जानना चाह रहा था कि पटिशनर के अलावा भी अगर वैकेंट है तो उनकी होने की संभावना है? जी, होने की संभावना है, पर उचित यही रहेगा कि माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश उनके पक्ष में रहे तो वो फायदेमंद रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इनडायरेक्टली कि वो भी पटिशनर बन जाते तो ज़्यादा अच्छा होता है। जी, एक न्यायालय का आदेश उनके पक्ष में होता। कल को अगर बिहार सरकार वैकेंसी कुछ छुपाती है या करती है तो वो आगे उसको कंटेम्प्ट में काम आएगा, वो चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक अधिकार हो जाता है, एक पक्ष, एक आदेश उनके नाम से आ जाता है कोर्ट का। कहने का जो दरवाज़ा खटखटाएगा उसी के लिए दरवाज़ा खुलेगा ना। जी हाँ, ये जो मतलब कि जो पटिशनर अभी तक नहीं बने हैं, देखिए बार बार आप लोग जो मेरे खबर को देखने के बाद बहुत सारे लोग कॉल करने लगते हैं कि जो पटिशनर है उन्हीं को नौकरी मिलेगी या जो पटिशनर के अलावा उस रूल रेगुलेशन में आते हैं उनको भी मिलेगी। जजमेंट आता है तो वो ओवरऑल सबके लिए होता है, लेकिन अब आयोग के ऊपर डिपेंड कर जाता है और शिक्षा विभाग के आपके पास कितना वैकेंट है। लेकिन हमारी एक सलाह है कि जो पटिशनर नहीं है, अगर आप पटिशनर बन जाते हैं तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्या ये बात से सहमत है सर आप? जी, ये उनके हक में होगा, ये उनके हक में होगा। अच्छा, इसके बाद सर अभी और केस कोई लड़ रहे हैं शिक्षा से जुड़े हुए, BPSC 1, 2, 3? अभी TRE 2 पे तो हमारे पास कोई नहीं आए हैं, कोई भी समस्या को लेकर। कुछ लोग आए थे बट अभी फिर आगे हम लोग उसमें अभी कोई मुकदमा नहीं किए हैं। चलिए, आपने सुना प्रणव सर को, जो हाईकोर्ट के वकील हैं जाने माने, जिन्होंने आज डेट ऑफ बर्थ के मामले को लेकर के 24 एस्टूडेंट पटिशनर को जीत दर्ज करवाए हैं हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट के उनके पक्ष में जजमेंट आया है और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश ने जजमेंट दिया, आदेश पारित किया BPSC आयोग को, शिक्षा विभाग को, कि इन लोगों को भी नौकरी दिया जाए। फर्स्ट केस जो था धीरेन्द्र वर्सेज बिहार सरकार था, उनको जीत मिली थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, उन्हीं के बिहार पर सबको जीत मिल रही है। एक सलाह है मेरे तरफ से लाइव 24 न्यूज़ के माध्यम से कि जो व्यक्ति पटिशनर नहीं बने, बार बार फ़ोन करते हैं, तो आप पटिशनर बन जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।